गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था सहसंबंध विश्लेषण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिगमन विश्लेषण। प्रतिगमन शब्द का सामान्यतः अर्थ होता है पीछे लौटना या वापसी की क्रिया से होता है। इस संबंध में सबसे पहले माल्टन ने 1877 में अपने एक शोध लेख में पृथक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतिगमन के द्वारा इसे व्यक्त किया गया था। इस शोध के अंतर्गत 1000 पिताओं और उनके पुत्रों की ऊंचाई का अध्ययन किया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था कि पिता और पुत्रों की ऊंचाई में परस्पर घनिष्ठ संबंध था, लेकिन समानांतर माध्य से दोनों के विचलनों में काफ़ी अंतर पाया गया था। समग्र की माध्य ऊंचाई से पिताओं की ऊंचाई के विचलनों की अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई के विचलन कम थे। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि पिताओं की ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई से कम या अधिक होती थी, लेकिन पुत्रों की ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई से काफ़ी निकट होती जाती थी। पिताओं की अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई के समग्र माध्य के निकट वापस जाने की इस प्रवृत्ति को ही गाल्टन ने मध्यमता की ओर प्रतिगमन कहा था। इस प्रवृत्ति के अनुसार यह देखने में पाया जाता है कि सामान्यतः लंबे पिताओं के पुत्र कम लंबे और ठिगने पिताओं के पुत्र कम ठिगने होते हैं। आधुनिक समय में प्रतिगमन का जो है तकनीक, यह केवल वंशागत विशेषताओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, वरन इसका प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ दो या दो से अधिक चरों में विभिन्न पदमूल्यों की समग्र के और वापस जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण में प्रमुख अंतर यह है कि सबसे पहला है कारण और परिणाम का संबंध। सहसंबंध की अपेक्षा प्रतिगमन जो विश्लेषण में है उसमें कारण और परिणाम का जो संबंध है वह अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। दो चरों के मध्य अत्यधिक मात्रा का सहसंबंध होने पर भी यह प्रमाणित रूप से नहीं कहा जाता है कि एक कारण है और एक परिणाम है, जबकि प्रतिगमन विश्लेषण में कारण और जो परिणाम है वह स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। जिसका मूल्य ज्ञात होता है वह स्वतंत्र चर माना जाता है और जिसका मूल्य ज्ञात करना होता है वह आश्रित चर माना जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र चर कारण और आश्रित चर परिणाम होता है। इस प्रकार सहसंबंध में कारण और परिणाम अधिक स्पष्ट नहीं होते हैं, जबकि प्रतिगमन विश्लेषण में कारण और परिणाम अधिक स्पष्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट है सहसंबंध की मात्रा और प्रकृति। सहसंबंध में दो या दो से अधिक चरों के सहपरिवर्तन की घनिष्ठता की जांच करता है, जबकि प्रतिगमन सहपरिवर्तन की प्रकृति स्पष्ट करता है और यह बताता है कि एक चर के औसत मूल्य के परिवर्तन से दूसरे चर का संभाव्य औसत मूल्य क्या होगा। सहसंबंध विश्लेषण दो या दो से अधिक घटनाओं में सहपरिवर्तन को व्यक्त करता है, जबकि प्रतिगमन विश्लेषण उसकी प्रकृति को बताता है। रेखीय प्रतिगमन। रेखीय प्रतिगमन क्या होता है? जब दो श्रेणियों के प्रतिगमन विश्लेषण करने के लिए बिंदु रेखीय रीति का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम एक x की y पर प्रतिगमन रेखा और y की x पर प्रतिगमन रेखाएं खींचते हैं, तो यह रेखीय प्रतिगमन कहलाता है। इसके अंतर्गत एक रेखा x का y पर और दूसरी रेखा y का x पर सर्वोत्तम अनुमान लगाने हेतु खींची जाती है। ये रेखाएं ही प्रतिगमन रेखाएं कहलाती है। जब रेखाएं सरल या सीधी होती है तो प्रतिगमन रेखीय कहलाता है। यहाँ y की x पर प्रतिगमन रेखा का समीकरण है y = a + bx और x की y पर प्रतिगमन रेखा का समीकरण होगा x = a + by होगा। फिर है सरल रेखीय प्रतिगमन। जब दो चरों के मध्य हम प्रतिगमन का विश्लेषण करते हैं, बिंदु रेखाएं खींचते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रतिगमन होगा वह सरल रेखीय प्रतिगमन कहलाएगा, जिसमें एक चर तो स्वतंत्र होगा और दूसरे चर का अनुमान लगाया जाएगा वह आश्रित चर होगा स्वतंत्र चर पर। जबकि तीन या तीन से अधिक चरों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो इस प्रकार का प्रतिगमन बहुगणीय रेखीय प्रतिगमन कहलाएगा। प्रतिगमन रेखाएं सामान्यतः दो श्रेणियों के परस्पर संबंध को व्यक्त करने के लिए दो प्रतिगमन रेखाएं होती हैं। दो प्रतिगमन रेखाएं क्यों होती हैं? प्रथम कारण है कि दो श्रेणियों के लिए प्रतिगमन रेखाएं होंगी। दो श्रेणियां, एक x श्रेणी एक y श्रेणी। एक रेखा x का y पर प्रतिगमन को और दूसरी रेखा y का x पर प्रतिगमन को व्यक्त करती है, तो दो रेखाएं बनेंगी। दूसरा कारण है प्रतिगमन रेखाएं वे सर्वोपयुक्त रेखाएं होती है जिनकी रचनाएं न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार होती है। न्यूनतम वर्ग रीति क्या होती है? न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार खींची जाने वाली रेखाएं ऐसी होती है कि विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो।
यहाँ हम दो प्रकार से माप करते हैं, क्षैतिज रूप से और दूसरा होता है लंबवत रूप से। दोनों प्रकार के विचलनों के वर्गों के पृथक पृथक योग को न्यूनतम करने के लिए दो प्रतिगमन रेखाएं होना आवश्यक है। y की x पर प्रतिगमन रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि वास्तविक मूल्यों के विभिन्न बिंदुओं से प्रतिगमन रेखा तक लंबवत विचलनों का योग न्यूनतम हो जाए। इसी प्रकार x की y पर प्रतिगमन रेखा इस प्रकार बनाई जाती है कि वास्तविक मूल्यों के विभिन्न बिंदुओं से प्रतिगमन रेखा तक के क्षैतिज विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम हो जाए। अतः न्यूनतम वर्ग वृत्ति की मान्यताओं के आधार पर दो प्रतिगमन रेखाएं होती हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिगमन रेखाएं हैं। इन प्रतिगमन रेखाओं के कार्य इस प्रकार है। सर्वोपयुक्त अनुमान प्रतिगमन रेखाएं सर्वोपयुक्त अनुमान बताती है। एक स्वतंत्र चर होता है और दूसरा आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर के आधार पर दूसरे आश्रित चर का अनुमान लगाया जाता है। x की y पर प्रतिगमन रेखा से x का और y की x पर प्रतिगमन रेखा से y का सर्वोपयुक्त अनुमान लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है सहसंबंध की मात्रा और दिशा की हमें जानकारी होती है। ये बताती है कि यदि दोनों प्रतिगमन रेखाएं रेखा चित्र पर बाएं निचले कोने से दाहिने ऊपर कोने की ओर जाती हैं तो सहसंबंध धनात्मक होगा। इसी प्रकार रेखाएं यदि ऊपरी दाएं कोने से नीचे की और बाएं कोने की तरफ गिरती हैं तो यह ऋणात्मक होगा। जब दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं तो यह पूर्ण सहसंबंध होगा। और जब दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो सहसंबंध बिल्कुल भी नहीं होगा। और सहसंबंध रेखाएं एक दूसरे जितनी निकट होंगी सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रतिगमन समीकरण हमें देखने हैं। तो एक हमारा होगा x का y पर प्रतिगमन समीकरण और दूसरा होगा y का x पर प्रतिगमन समीकरण। इन्हें सॉल्व करने पर जो हमारे पास लास्ट में निष्कर्ष निकलता है वह है x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। और दूसरा हम लोग देखें y का x पर प्रतिगमन समीकरण में y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। यहाँ हम फर्स्ट समीकरण में बी एक्स वाई को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन y। और दूसरे समीकरण में बी वाई एक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन x। अब हम लोग यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं कि x और दो चरों का सहसंबंध गुणांक r है वो 0.6 है और x श्रेणी का प्रमाप विचलन 1.50 है, y श्रेणी का 2 है और x श्रेणी का समानांतर माध्य 10 है, y श्रेणी का समानांतर माध्य 20 है। तो x का y पर y की x पर प्रतिगमन रेखाएं हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x का y पर प्रतिगमन समीकरण है इस प्रकार है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। और जब हम इसे डिनोट करेंगे ये ऐसे निकलेगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन y माइनस वाई। अब यहाँ हम मूल्यों को प्रतिस्थापित करेंगे तो x माइनस एक्स बार है हमारा 10, r है हमारा 0.6, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है हमारा 1.5 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन y है हमारा 2। और फिर हम इधर y माइनस वाई करेंगे तो y माइनस 20 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास निकल के आया है x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 प्लस 0.45 वाई। यहाँ पर a है हमारा 1 और b होगा 0.45। अब दूसरा हम लोग देखते हैं y की x पर प्रतिगमन रेखा यह है हमारी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसे इस प्रकार देखते हैं हम लोग y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू r स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन x माइनस एक्स बार। अब यहाँ हम लोग समीकरण में जो भी हम मूल्य है वो सब लोग लिखते हैं। तो उसके बाद हमारा लास्ट में निकल के आता है y माइनस y माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 0.80x। और ये होगा हमारा y बार इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0.80x। अतः यहाँ पर a होगा हमारा 12 और b होगा 0.80। थैंक्स स्टूडेंट।